एकदम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, मैं आपको इतना एक कॉन्सेप्ट बता रहा था कि अगर क्या सेम हो, डिस्टेंस सेम हो, इसका पेन कहां गया, कि अगर डिस्टेंस सेम हो, यानी कि डिस्टेंस सेम हो, ये डिस्टेंस है और ये आपकी सेम है, तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के साथ में क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। अगर मान लो स्पीड 5 थी, ये 4 था, यानी कि स्पीड पहले 5 थी बाद में 4 हो गई, तो टाइम कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाए। ठीक है, इसी पे पहले क्वेश्चन करवाएं। फिर आज का क्वेश्चन नंबर 1, एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए, एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक लेता है। बताइए ए द्वारा लिया गया समय कितना है। हो गया 2 घंटे, बड़ी जल्दी हो गया, क्वेश्चन भी नहीं उतारा, यही तो। तो देख ले सुमित, एक बार ट्राई करके, क्या पता लगी जाए तुक्का। करण तू भी देख ले अपनी डायरेक्ट आईडी पाईडी कुछ। क्यों, तू दौड़ में बाहर हो गया था, तू भी कह रही थी ठंड थी जब। दोबारा भगवाओ, मेरे पैर में अकड़न आ गई ठंड के कारण। अच्छा, तो ये भी तो फिजिकल में फेल था। चेस्ट तो फिजिकल में ही आती है ना। हाँ, तो मेजरमेंट का नहीं लिखा हुआ, देख ले एक बार ट्राई करके क्या आ जा रहा। नमस्ते। देखो भाई, अगर डिस्टेंस सेम है, जैसे बोला एक निश्चित चाल को तय करने के लिए ए, मान लो चाल ये है, यहां से यहां तक है, निश्चित है। मान लो कोई आदमी यहां से यहां तक जाता है और फिर यहां से यहां तक वापस भी आता होगा, नहीं होगा तो आता होगा, ये नहीं पता मेरे को। यानी स्पीड दे रखी है दोनों की, ए और बी की। ए और बी की स्पीड का अनुपात दे रखा 3:4, ये 3 है और ये 4 है। अब इनका टाइम कितना हो जाएगा, 4 से 3। ए को कितना समय लग रहा है, 4, बी को कितना समय लग रहा है, 3। अब यहां बोल रहा है कि बी से 30 मिनट अधिक लेता है। ए जो है बी से 30 मिनट अधिक ले रहा है, ये 3 मिनट ले रहा है, 4 मिनट ले रहा है, कितने मिनट अधिक ले रहा है, 1। सवाल में बोल रहा है 30 मिनट, कितने गुना है इसका, 30। अब पूछ रहा है ए द्वारा लिया गया समय बताओ, तो 30 की गुणा अगर 40 में कर दें, 40 थी या 120 मिनट हो गई। 120 मिनट का मतलब आए 2 घंटे, बस यही आंसर है। करो नेक्स्ट। ए तथा बी एक निश्चित स्थान से एक ही समय क्रमशः 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। ए तथा बी एक निश्चित स्थान से एक ही समय क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। ए दूरी तय करने में बी से 15 मिनट का समय ज्यादा लेता है। आ जाओ,
दुबका दिया होगा तेने ऐसी जगह जो मम्मी पापा का हाथ न लग जाए। अबे घर में रखेगा तो घर में मिलेगी ना चीज, कि पड़ोसन को दे दिया है? घर में रखा था। दूसरी बार खो गया, तू मत खोजियो किसी दिन। ए द्वारा ए दूरी तय करने में 20 से 15 मिनट का समय ज्यादा लेता है, कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखो भैया ये भी ऐसे ही है, कुछ करना है नहीं सवाल में। ए और बी एक स्थान से चलते हैं, मान लो यहां से चला ए और कहीं पहुंचा होगा, ए भी गया बी भी गया, यहीं से चले दोनों। अब इनकी स्पीड कितनी थी? ए की स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की स्पीड थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जीरो से जीरो कैंसिल, तो टाइम कितना लगा होगा? ए को 5 और बी को 4, कितने मिनट ज्यादा? 1। किसको? ए को। सवाल बोल रहा है सवाल 15, तो कुल दूरी ज्ञात करनी है। ओहो, कल दूरी ज्ञात करने के लिए दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, एलसीएम की तो जरूरत ही नहीं है इसमें। अच्छा 15 चौके 60, 60 का मतलब होगा 15 चौके 60, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, और 1 घंटा दूरी क्या होती है? चाल गुणा समय। चाल कितनी थी? 50 किलोमीटर घंटा, और समय कितना था? 1, तो दूरी कितनी आ गई? 50 गुना 1 बराबर 50 किलोमीटर। किस ऑप्शन में था? सी ऑप्शन में। अरे विवेक, मैंने तुझके फोन में एक वीडियो देखी थी तेरी बारिश में। है भाई, किसका घर ढूंढता डोल रहा? वो भी बारिश में, मैंने कही नहीं, प्यार में पड़ा हुआ लड़का। आंधी तूफान बारिश, कोरोना का समय, बाढ़ दंगे सूखा, हाँ, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। तो बारिश तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब बारिश में लगा पड़ा दाड़म दाड़। अगला देखो, दो व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए एक ही समय 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। पहले वाला दूसरे से आधा घंटे पहले पहुंच जाता है। पहले वाला दूसरे से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। वह निश्चित दूरी बताइए। देखो भाई, स्पीड ए की दे रखी है, बी की भी दे रखी है। ए की स्पीड है कितनी? 4, और बी की 3, तो टाइम कितना लेंगे? 3 और 4। तो ए इससे कितने पहले पहुंच रहा है? 1। सवाल में बोल रहा है आधा घंटा पहले, यानी 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब 30 की गुणा अगर यहां कर दी, 3 चौक 12, 120 मिनट। अब वह पूछ रहा है निश्चित दूरी कितनी है? 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। 2 और 3 की स्पीड से चले तो 2 गुणा 3 कितना हो गया? 6 किलोमीटर। दूरी बराबर यही होता है, बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। होली कब की है? 25 की 24 की? 25 की।
तो 24 तक आना है आपको, 25 की छुट्टी। तो छोटी होली पे तो आना है ना। नहीं नहीं, 24 को आना है, 25 की छुट्टी। हाँ, एक गुलाल का कट्टा मंगा लेंगे। नहीं पिचकारी नहीं, पानी नहीं डालना किसी के ऊपर, ठंडे लग जाए। सर में भर देंगे बस, है ना। तो कर लेगी कंट्रोल अपने आप को। अगला सवाल देखो, यदि एक विद्यार्थी अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, परंतु अब वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, स्कूल जाता है तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। घर से स्कूल तक की दूरी क्या होगी? देखो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना, फिर जो ना सवाल करना। कॉन्सेप्ट क्या है? ये है हमारा स्कूल, ये घर, और ये है मेरा स्कूल। मान लो स्कूल 10 बजे का है, आपको 10 बजे पहुंचना है। कितने बजे पहुंचना है? 10 बजे। अब आप एक दिन अपने घर से निकले, आप एक दिन अपने घर से निकले और धीरे धीरे स्कूल गए और स्कूल पहुंचे 10:30 पे। बताओ कितना लेट थे? यानी कि आप 30 मिनट देरी से पहुंचे, 30 मिनट की देरी से। अगले दिन, उस दिन आप जिस दिन स्कूल में गए मार लग गई कि लेट आने के कारण क्या लगती है, स्कूल में मार लगती है, तो मार लग गई। अब आपने सोचा भाई कल जल्दी जाना है, फिर आप चले अगले दिन, फिर अगले दिन पहुंचे और अगले दिन आप बतेरी जल्दी की पर 15 मिनट फिर लेट पहुंच गए। तो अब 15 मिनट लेट पहुंचे, तो बताओ आपने कितना टाइम बचाया? 15 मिनट बची। भाई कल 30 मिनट लेट थे, आज 15 मिनट, तो 15 मिनट लेट पहुंचे। तो जब देर देर से बात हो, जब देर देर से बात होती है तो क्या कर देते हैं? टाइम को आपस में घटा देते हैं। यानी पहले 30 मिनट लेट थे, आज 15 मिनट लेट है, तो 15 मिनट बचाइए आपने। आई बात समझ में? अब आगे देखो, अब अगले दिन सोचा आपने, दूसरे दिन भी आपको पिटाई लग गई, फिर आप अपने घर से निकले और इस दिन आप पहुंच गए 9:30 पे। तो कितने मिनट पहले पहुंच गए? 30 मिनट पहले पहुंच गए। अब उस दिन पहुंचे तो स्कूल का गेट बंद मिल गया, हाँ, अब बाहर खड़ा होना पड़ गया। फिर आपने हिसाब लगाया, कैलकुलेशन की कि आज थोड़ा और चलेंगे आराम से, अब अगले दिन चले। अगले दिन अब ऐसी कैलकुलेशन लगाई, आराम से एक पत्थर मिल गया सड़क पे, उसमें ठोकर मारते जा रहे हैं। फिर चले, पहुंचे 9:45 पे। अब बताओ कितने मिनट पहले पहुंचे? 15 मिनट। तो आपने कल से कितना टाइम बचा लिया? 15 मिनट बचा लिया। अभी भी माइनस कर रहे हैं हम भाई, यहां पर पहले पहले में भी माइनस किया और देर देर में भी माइनस किया, ठीक है। अब फिर एक दिन और, अगले दिन पहुंचे। अब इस दिन आप पहुंचे स्कूल 10:20 पे। तो कितने मिनट देरी से पहुंचे हो? 20 मिनट देरी से। अगले दिन आपने फिर चले और स्कूल पहुंच गए 9:50 पहले, 50 मिनट में। तो कितने मिनट पहले पहुंच गए? 10 मिनट
ये देर से पहुंचे थे, ये पहले पहुंचे। तो बताओ कितना टाइम बचा लिया अब आपने? है 30 मिनट बच गई। कैसे? बीस जो कल लेट आए थे वो और 10 मिनट पहले पहुंच गए वो, तो टोटल में आगे कितना टाइम बच गया आपका? 30 मिनट का। तो जब भी देर और पहले होते हैं तो टाइम को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। आया ये बात समझ में? नहीं आई? ये कॉन्सेप्ट है, वरना तो आपको कोई यही बताएगा। अब देखो ऐसे, इसमें समझाने की तो मेरे को कोई जरूरत है नहीं। 10 मिनट पहले पहुंच रहे हैं या पहले, या 20 मिनट पहले लेट पहुंच रहे थे, वो टाइम तो बचा ही बचा। 10 मिनट आप पहले पहुंच गए, वो टाइम भी बच गया। तो दोनों मिला के आपका टाइम बच गया 30 मिनट का। यहां पर पहुंच रहे थे अब 9:20 पे, और यहां पहुंच रहे 10:20 पे, और यहां बच रहे हो 9:50 पे। तो 10 मिनट तो पहले पहुंच गए, और जो कल 20 मिनट लेट आए थे वो भी तो बचा लिया अपने टाइम। तो 30 मिनट का आपने टाइम अपना बचा लिया। तो यही चीज आपको याद रखनी है। और सवाल क्या था वो देखो, ये था, यही था ना। अब सवाल कह रहा है कि यदि एक विद्यार्थी अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है। अब एक बात बताओ, ये घर है और ये स्कूल है, तो दूरी तो क्या हो गई? सेम हो गई। ऐसा तो नहीं है कि घर पीछे हट जाएगा या स्कूल आगे बढ़ जाएगा। हाँ, घर पीछे भी हट जाएगा, स्कूल आगे भी बढ़ जाए, परंतु डिस्टेंस सेम ही रहनी है। अब जिस दिन आप मान लो आपका घर कहीं चेंज कर दिया, तो आप घर से ही तो जाओगे स्कूल, और फिर स्कूल से फिर घर, डिस्टेंस तो सेम है। अब डिस्टेंस सेम होने पर स्पीड का रेशियो किसके साथ इन्वर्स होता है? टाइम के साथ। भाई स्पीड पहले कितनी थी? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या हो गई? 6 मिनट देरी से पहुंच रहा था अभी, परंतु वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाकर स्कूल जाता है, तो यानी होगी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पॉइंट से पॉइंट काट दो, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35। तो टाइम कितना लग रहा था? 7 से 5। अब बताओ 2 मिनट बच रही हैं, इसको 2 मिनट बच रहे हैं, और यहां कितना बचा रहा है? 6 6 12। कितने गुना है? 6 गुना है, तो 6 की गुना 5 में कर लेते हैं। 6 पंजे 30, 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, और आधे घंटे की उससे आधे घंटे में स्कूल पहुंच जाता है 3.5 की स्पीड से। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड आपका 3.5 गुना 1/2। पॉइंट हटाएंगे, 10 आ गया। 2 पंजे 5 सत्ते, तो कितनी दूरी है? 7 किलोमीटर है, ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, अरे रे, स्पीड आपकी 3.5 गुना 1/2। पॉइंट हटा के 0 लगा दो। 5 पंजे 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 7/4 किलोमीटर है ऑप्शन में। किसमें? बी ऑप्शन आंसर है। और ये समझ में ना आया हो ना, बता देना मेरे को, पर पूरा कॉन्सेप्ट है ये, देर पहले का ये पूरा कॉन्सेप्ट है। गुना आपको ऐसे करनी है ताकि आपका घंटा बन जाए। आप 6 की गुना वहां पे भी कर सकते थे, 6 सत्ते 42, परंतु वो 42 मिनट बनती, उसका घंटा बनाने में फिर आपको 60 से गुना करनी पड़ती। यहां आपको पता है 6 पंजे 30 मिनट का मतलब आधा घंटा होता है, और उसी की डिस्टेंस है, आपको क्या करनी है? स्पीड से गुना करनी है। बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे अगर वो होता तो उससे भी इतना ही आता। देखो डिस्टेंस बराबर क्या होते हैं? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी थी आपकी? 2.5 इंटू टाइम कितना था? 7 6 42, और इसको घंटा बनाने के लिए 60 से। अब इसे 5 से यहां 10 हो जाता नीचे, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, और 2 से कट जाता है ये 21 पे, 3 से कटता है ये 7 पे, और 3 से कटता है ये 20 पे, और 5 से कटता है ये 4 पे, और 7/4 अब भी इतना ही आएगा। बहुत सारे के दिमाग में ये हो जाएगी ना कि ये इससे क्यों नहीं गया। भाई यहां पर थोड़ा गुणा भाग ज्यादा करने पड़ जाएंगे। ठीक है, आगे देखो सवाल, मिटा दो। करो। जब एक स्कूल विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से स्कूल जाता है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से स्कूल जाता है,
तो 6 मिनट लेट हो जाता है, तो 6 मिनट लेट हो जाता है। परंतु 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी याद करो। ये तुम खुद करो और मेरे को बताओ, बस मुझे आंसर बताओ आप। चार किलोमीटर। राहुल, उधर जो ना बाइक खड़ी है, उधर इधर की साइड कर दे, ये सारी भिगा देगा अंकल। आ गया। देखो डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड कितनी है? पहले स्पीड कितनी थी? 2.5, बाद में हो गई 3, तो टाइम कितना होगा? 3 से 2.5। पॉइंट डालो, जीरो बढ़ा लो और ज्यादा अच्छा रहेगा, काटने में आसानी रहेगी। 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, 6 से 5। और यहां कितना टाइम है? 6 और 6, 6 और 10 16। यहां 1, यहां 16। अब 16 की गुणा बताओ किस में करूं? 6, 16 छिक्के 96, 16 पंजे 80, 16 गुणा 5 मतलब हो गया 80 मिनट। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपकी 3 गुणा टाइम आपका सॉरी 80 बटे 60 कर लो इसे घंटे में बदलने के लिए। 3 से 20 पे और 20 चौक 80, 4 किलोमीटर। आप उससे भी करोगे इतना ही आएगा। देखो नेक्स्ट, चालीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंच जाती है। जिस टाइम पे पहुंच रहा था उसी टाइम पे पहुंच जाती है। परंतु अगर वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो अपने गंतव्य तक पहुंचने में 15 मिनट की देरी हो जाती है। कुल यात्रा की लंबाई याद करो। लंबाई मतलब डिस्टेंस, दूरी। आ गया कितना?
देखो भैया, स्पीड है ना, स्पीड को यही काट लेता हूं मैं। 5 पंजे 5 अट्टे 40 और 5 सत्ते 35। अब आपको बताओ स्पीड कितनी थी? 8। कितनी हो गई? 5 7। तो टाइम कितना हो जाएगा? 7 से 8 कितना हुआ? 1। सवाल में कितना है? 15। अब 15 गुणा 8 में कर लें। 15 अट्ठे 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना होगा? 2 घंटे। और 2 से अगर 7 से गुणा कर दे, 7 का मतलब कितना था? 35। यानी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 35 गुणा 2 बराबर 70 किलोमीटर प्रति किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो होती वो होती 70। आप यकीन मानोगे, जब मुझे मैथ नहीं आता था ना, मुझसे ऐसे सवाल होते भी नहीं थे। ऐसे सवाल मुझसे होते भी नहीं थे कि कहाँ किलोमीटर है, कहाँ घंटा है, ये सब मेरा घंटा बच जाता था। हाई स्कूल के तो पेपर हो गए ना। अब क्या मैं सोच रहा 9 10th दोबारा नहीं करूं। हाँ, ट्यूशन 9 10th पढ़ाना शुरू करूं। 9 10th और वो भी फ्री, कोई फीस नहीं। सही सोच रहा हूं ना? पर फ्री पढ़ते नहीं है ना। फ्री में ये सोचता है बच्चा, अरे हाँ चलो जा रहे हैं, ठीक है, नहीं है ना सही। हाँ ये सही कह रही है, 100 नहीं 50। जब भी कोई नहीं आएगा ले। तेरा भाई कौन सी क्लास में? ओहो। 2 रेलगाड़ियां तो भिन्न भिन्न रेलवे स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती हैं। उनके मिलने के समय तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर चुकी है। ए और बी के बीच की दूरी बताइए। अस्सी 1320। अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ के स्कूल के बच्चों का बेस बिल्कुल कमजोर है। या तो बच्चा बिल्कुल हाई फाई है पढ़ने में, या बिल्कुल खे खत्म। यूपी की तरह नहीं है कि दोनों के बीच में हो, ना खत्म ना हाई फाई। या तो बहुत होशियार बच्चा है या बिल्कुल खत्म है। देखो भाई, एक कॉन्सेप्ट और समझो। ये स्थान है, ये बी स्थान है। अब इनके बीच की दूरी देखो। मान लेते हैं इनके बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। 110 किलोमीटर है। ये इधर वाला 8 बजे ये चला और 8 बजे ये चला, दोनों एक साथ चले। दोनों एक साथ चले। जब टाइम सेम हो, क्या सेम हो? टाइम सेम हो, तब स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा।
टाइम सेम होने पर स्पीड का रेशियो क्या होगा, टाइम के रेशियो और डिस्टेंस के रेशियो से बराबर होगा। यानी कि अगर ये 1 घंटा चला तो ये वाला भी तो 1 घंटा ही चला। मान लो इसने 1 घंटे में 60 किलोमीटर चला तो इसने 50 किलोमीटर चला। इसकी स्पीड 50-60 थी तो कितना चला ये 60 किलोमीटर। भाई स्पीड इसकी 60 थी तो कितनी डिस्टेंस तय करी इसने, डिस्टेंस भी तो 60 ही चला। और अगर इसकी स्पीड 50 थी तो 1 घंटे में इसकी डिस्टेंस कितनी थी, वो भी 50 ही थी। तो जब भी टाइम सेम होगा तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के साथ में क्या होगा, बराबर होगा। आई बात समझ में। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। दूसरा है तीसरा है, तीसरा है। एक पहले कौन सा था, ठीक है। अब देखो सवाल क्या था। अब ये है इस रेलगाड़ी इधर से चली, बी रेलगाड़ी इधर से चली। अब दोनों एक साथ चलिए तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो आके मिली होंगी। मान लो यहां आके मिली होंगी। मान लो ये 12 घंटे चली होगी, 12 घंटे चली होगी, 10 घंटे चली होगी, 10 घंटे चली होगी, 4 घंटे चली होगी, 4 घंटे चली होगी। मिले तो होंगे ना कहीं। तो इसने 1 घंटे में मान लेते हैं ये चली तो 60 चली, स्पीड से तो 60 ही डिस्टेंस कवर करेगी। ये 50 की स्पीड से चली तो 50 डिस्टेंस चलेगी। अब ये मान लो यहां पे आके मिल गए तो इसने इससे कितनी दूरी ज्यादा तय करी है, 10 किलोमीटर। और सवाल में कितना बोल रहा है, 120। यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 110। यहां कितने गुना है, 12। तो 12 गुना अगर यहां कर दें तो 11 एकम 11 दूनी 22 का 2 हासिल 1, और 11 एकम 11 और 1 और 11 और 2 13। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो है 1320 किलोमीटर। ऐसे हल्ला नवा दियो, गलती से गलती हो गई। चलो जब डिस्टेंस सेम होती है क्या होता है, स्पीड का रेशियो टाइम के साथ इनवर्स होता है। और जब टाइम सेम होता है क्या होता है, स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के साथ में बराबर होता है। लिखो अगला सवाल। दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। दो स्थान ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्थान ए से 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर तथा एक अन्य रेलगाड़ी 9 बजे स्थान बी से स्थान ए की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। उनके मिलने का समय याद करो। ग्यारह बजे रात के, दिन के ही यही। देखो भाई एक चीज और देखना, आपने सुना होगा कि अगर ए से बी की तरफ चलते हैं ना और बी से ए की तरफ चलते हैं तो स्पीड को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्पीड को ऐड कर देते। क्यों ऐड करते हैं, मान लो ये डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी है 50। इधर ए वाला चला 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो 1 घंटे में कितना चलेगा 30 किलोमीटर की दूरी। इधर बी वाला चला 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो बी वाले ने कितनी चला 20। तो दोनों ने 1 घंटे में कितनी दूरी तय की भाई, 1 घंटे में 50 किलोमीटर तय हो गया ना, हो गया। तो इसलिए जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो दूरी को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, स्पीड को ऐड कर देते हैं।
क्या कर देते स्पीड को ऐड। अब देखो सवाल क्या था, ए और बी के बीच की दूरी, यानी ये ए है और ये बी है, इनके बीच की जो दूरी है वो है 330 किलोमीटर। यहां से 8 बजे चला है 9, 8, ये चला है 9 बजे, ये 8 बजे 9 बजे। अब बताओ ये 8 बजे जब चलेगा और ये 9 बजे चलेगा तो 1 घंटे पहले चल रहा है। ए की स्पीड कितनी है 60, यानी 1 घंटे पहले चला और 60 किलोमीटर दूरी तय कर ली। 60 किलोमीटर दूरी तय करी तो ये पहुंच गए यहां 9 बजे। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ मेरे को, नहीं है। अब बताओ 330 में से 60 किलोमीटर की दूरी चल गई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बची 270, कितनी बची 270। अब ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, ये इसकी स्पीड है 60 और इसकी स्पीड है 75, इधर वाले की 75 ये 60, तो दोनों की टोटल मिलाकर 135 हो गई, 135। अब चलना कितना है 270 को 135 की स्पीड से चलने में कितना समय लगेगा 2 घंटे। 35 135 दूनी 270 घंटे। अब बताओ ये 9 बजे चले थे, 9 के बाद 2 घंटे कितने बच जाएंगे 11 बजे पहुंच जाएंगे। और 11 बजे AM है या PM है, AM है। ये दो मैंने दूसरा लगा दिया। हल्का भी डाउट हो मेरे को पूछ लेना। जब तक आपको सवाल दिखे नहीं कि हाँ भाई ऐसे हो रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, आप सवाल कर ही नहीं सकते। हाँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया फिर आप रोक नहीं सकते सवाल को करने से। इसमें अब कोई बात, ट्रेन में, ट्रेन से तो आसान मुझे कुछ लगता ही नहीं। नहीं ट्रेन से आसान सवाल अगर कोई है तो बताओ। एक सबसे आसान मुझे पूरे मैथ में ट्रेन लगती है। मेरे को थोड़ा सा जो आपको बता दूं, थोड़ा जो हार्ड टॉपिक है ना वो है आपका नाव और धारा, थोड़ा सा, पर वो ज्यादा नहीं है। बस ये कि कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आएगा तब तो कहां होगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप सवाल कर लोगे, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। लिखो अगला सवाल। बस चीजें ध्यान रहने की बात है। दो व्यक्ति 1200 मीटर लंबे पुल के विपरीत किनारों पर खड़े हैं। यदि वे 5 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते तो आपस में मिलने में कितना समय लेंगे। सुमित कितना आया? हमारे गांव में 2 सुमित, 2 है कलुआ। अब दोनों के पापा का नाम धर्मवीर, वो भी धर्मवीर, उसके पापा का नाम भी धर्मवीर, दोनों की माँ का नाम राजेश, नाम भी दोनों की मम्मी का नाम रसेम। अब वो कभी, अब हम क्रिकेट खेलते थे, अब क्रिकेट खेलने में दोनों हमारे साथ खेलते थे, तो उनमें से किसी एक को गाली देनी होती थी ना, तो एक को गाली दे दो वैसे ही, तो वो दूसरा कहता था मुझे दे रहा है ना, किसे दे रहा है? धर्मवीर के को दे रहा हूं, जिसकी मम्मी का नाम राजेश है। राजेश, हाँ होता आदमी का नाम है बिहार में, सिर्फ बिहार में भी है तो वो बिहार ही हुआ ना। जहां जहां बिहार लगा हुआ वो बिहारी जाना है। अम्बेडकर बिहार में देख लो, सिर्फ बिहार में देख लो, यमुना बिहार में देख लो। आ गया कितना? 120 मिनट। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये एक पुल है, ये 1200 मीटर का है। एक आदमी ने इधर चला 5 मीटर और एक आदमी ने इधर चला 5 मीटर, तो दोनों ने 1 मिनट में ये चला
और 1 मिनट में ये चला, तो 1 मिनट में इन दोनों के द्वारा कवर की गई दूरी कितनी है? 10, यानी कि 10 1 मिनट में। तो 1200 मीटर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 120 मिनट्स। बताओ क्या करना है इसमें? दोनों को चला दो एक तरफ, आ जा भाई। इधर से राधा आ रही है, उधर से श्याम आ रहा है। कॉफी शॉप पे मिलना है। कोई लेट करेंगे? स्पीड बताओ ज्यादा किसकी होगी दोनों में? श्याम की। शाम की पहले ही पहुंच लेगा, टेबल पेबल अपने आप ही साफ कर लेगा बस। यही तो सच्चाई है, इसमें भी तुम हंस रहे हो। लिखो, दो स्थान आर और एस के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। दो स्थान आर एस बीच की आर और एस के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से आर से एस की ओर चलना शुरू करती है। आजमगढ़ से गोंडा जा रही है ये, हैं? यहां रोमिता की जगह खुशी कर दूं, खुशी गोंडा से आजमगढ़ जा रही है। और उसी समय रोमिता भी किसी चाल से एस से आर की ओर चलना शुरू करती है। वे 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं। रोमिता की चाल कितनी है? रोमिता की चाल कितनी है? देखो भाई, दो स्थान है, एक स्थान है आर और एक स्थान है एस। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 42 किलोमीटर। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब अनीता ने इधर से चलना शुरू किया, अनीता ने, और इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर से रोमिता ने चलना शुरू किया, इसकी स्पीड कितनी है? अच्छा, रोमिता की निकालनी है। अब रोमिता की नहीं पता। 6 घंटे बाद दोनों मिल गए। मान लो 6 घंटे में ये 4 की स्पीड से कितना चलेगी? 24 किलोमीटर। अगर ये 24 किलोमीटर चली तो इसने कितनी दूरी चली? 28 या 18? 18। 24 और 18 42। तो रोमिता ने 6 घंटे में 18 चली, तो 6 घंटे में 18 चल रही है तो कितनी स्पीड है? 3 किलोमीटर पर आवर। प्लॉट में खड़ी कर दियो इधर, मेरी होगी। कभी कभी तो मेरा मन ऐसा करता है कोचिंग ही चेंज कर दूं। दुर्गापुरी को मैं आज मैंने बात करी है, दुर्गापुरी पे वो नहीं था एम्बिशन एकेडमी वाला, एम्बिशन वाला नहीं था? हाँ, उसके ऊपर। अब मैं वहीं उससे पूछा है किराए का, पता है किराए का सही बता देगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। यहाँ पे मिल रहा है किराए पे तो। कौन सी? तो वो सारे खाली होंगे भाई, तो किसी पे भी नहीं निकलने वाला जितना वो किराया मांगता है। मैं गया उसके पास में, मैंने कहा आधा पोर्शन दे दो, उसके ज्योति के मामा का है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ज्योति से लगवाते हैं कुछ, क्या पता भांजी के चक्कर में आके कुछ कम कर दें। पर उन्होंने कोई कम नहीं किया, उन्होंने कहा जी 40,000 रुपए है किराया। 40,000। बड़ा है ना, 150 300 गज का है, 200 गज का एरिया। हाँ,
दुर्गापुरी में इसलिए नहीं खोलता हूँ, अगर दुर्गापुरी खेलना हो तो फिर फुल टाइम देना होगा, फुल टाइम में आपको टीचर चाहिए। अब मैं टीचर को रख भी देता हूँ और बच्चे मना कर देते हैं उसे कि इससे ना पढ़ रहे। भैया ना पुराने वाले ना वो आपसे पढ़ लेंगे, नए नए जाएंगे ना वो। नए वाले भी तो सब होते हैं ना, उनको भी पता चल जाता है कि वो वाला टीचर अच्छा पढ़ाता है। हाँ, सबको सब खोज खबर निकाल लेते हैं। उससे मेरी बात चल रही है, एम्बिशन एकेडमी वो लाइब्रेरी खाली हो गई। लाइब्रेरी वाले तो भाई जो किराए पे लाइब्रेरी चला रहे हैं ना, पता नहीं क्यों चला रहे हैं भाई। ये है कि बस इसने खोल रखी, मैं भी खोलूंगा। और मेरे एक दोस्त है, उन्होंने लाइब्रेरी खोली 5 लाख रुपए लगा के, 1 साल में उन्होंने 2 लाख रुपए तो घर से दे दिए। फिर वो लाइब्रेरी बेची, लाइब्रेरी 5 लाख की बनी, 2.5 लाख में बेची। 2.5 लाख में जिसने खरीदी उसने भी 1 साल अपने घर से पैसे दिए, फिर 1,80,000 में उसने बेची। फिर जिसने 1,80,000 में भी वो कह रहा है फ्री में दिलवा दो, किसी ऊपर दिलवाओ, उसे फंड कटवाओ। लाइब्रेरी उसके लिए सही है जिसका अपना मकान है, अपना घर है, वो एक बार डाल दो, बात खत्म। अब लाइब्रेरी खोलने के लिए कम से कम 100 गज का स्पेस चाहिए। अब 100 गज का स्पेस कम से भी कम मरा हमारा 20,000 रुपए का हो गया। 20,000 का स्पेस हो गया। अब गर्मी आ रही है, 20,000 ही बिजली का बिल हो गया। फिर ऊपर से वाईफाई का खर्चा, पानी का खर्चा मिला के 10,000 और मान लो, तो 50,000 रुपए चाहिए लाइब्रेरी के लिए। अब 100 सीट की लाइब्रेरी है। अब पूरी किसी भी लाइब्रेरी में आपको ये नहीं मिलेगा बच्चे कि हाँ वो फुल है। लाइब्रेरी में जब जाते हैं बच्चे, जब कोई एग्जाम आता है